तो हम लोगों ने देखा नंद घाट, तो हम लोग नंद घाट से आगे बढ़े हैं बेलवन और मानसरोवर के लिए। नंद घाट में एक और घटना हम सुनते हैं। नंद घाट के पास में ही एक मगरमच्छ द्वारा बनाई हुई गुफा है, जो उसको छोड़ी हुई गुफा, जिसमें कि हम सुनते हैं कि जीव गोस्वामी रहते थे। तो ये घटना इस प्रकार से हुई कि जब एक बार रूप गोस्वामी भक्तरसा में संजू लग रहे थे, तो उसका मंगलाचरण इत्यादि वो लिख रहे थे। तो एक बहुत ही बड़े आचार्य वल्लभ भट्टाचार्य, जो बाद में वल्लभाचार्य के नाम से मान जाने गए, वल्लभ संप्रदाय भी उन्हीं के नाम से है। और अक्सर हम देखते हैं महाप्रभु की बैठक, तो वो बेसिकली वल्लभाचार्य ही हैं। तो वल्लभाचार्य को रूप गोस्वामी ने बोला, क्योंकि बहुत सीनियर भक्त हैं, कि आप इसको एडिट, इसमें रिव्यू कर लीजिए, इसमें कोई गलती है तो देख लीजिए। तो वल्लभाचार्य ने देखा और कुछ चीज़ें रूप गोस्वामी को सजेस्ट करी कि आप इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं। तो जीव गोस्वामी भी वहाँ थे, और जीव गोस्वामी को ये सुन के अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें लगा उनके गुरु का अपमान हुआ है, और वो बिल्कुल ठीक लिखा है उन्होंने। तो बाद में जब रूप गोस्वामी स्नान करने के लिए गए थे, तो उन्होंने वल्लभाचार्य से बातचीत करी और वल्लभाचार्य को एक्सप्लेन किया कि कैसे रूप गोस्वामी की एक्सप्लेनेशन सही है और वो संस्कृत के नियमों का पालन भी कर रही है। तो वल्लभाचार्य ने जब जीव गोस्वामी को सुना, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्हें बड़ा प्रसन्नता भी हुई। उन्होंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रूप गोस्वामी ने जो लिखा है बिल्कुल सही है। बाद में जब रूप गोस्वामी आए, तो उन्होंने सारी बात उनको बताई। इस प्रकार से आपका जो शिष्य है बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला है, समझदार है, और जो आपने लिखा है बिल्कुल सही है, मैं ही उसको सही से समझ नहीं रहा था। इस बात को जब रूप गोस्वामी सुनते हैं, तो रूप गोस्वामी को बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि हमारी संप्रदाय में खासतौर पर क्रीणादि सुनिश्चयन का भाव है, जिसमें हम अपने ज्ञान को दिखाते नहीं हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जो जीव गोस्वामी ने किया वो सही किया, क्योंकि अपने गुरु का सम्मान बचाए रखना एक शिष्य का धर्म है। लेकिन रूप गोस्वामी ने उन्हें शिक्षा देने के लिए उन्हें वहाँ से बोला कि अब आप हमारे साथ नहीं रह सकते, आप यहाँ से चले जाइए। उन्हें दंडित करके निकाल दिया। तो जीव गोस्वामी को बहुत ही ग्लानि हुई अपने ऊपर। उन्होंने कहा मैं वृंदावन में रहने लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ब्रज में ही रहूँगा, तभी मेरा कल्याण भी है। तो ब्रज में ही नंद घाट के पास में ही वो गुफा के अंदर जाके रहने लगे, और जीवन में बहुत ही कठोर तपस्या करने लगे। सारे ब्रजवासियों ने उनको देखा इस प्रकार से कठोर तपस्या करते हुए, तो धीरे धीरे वो चर्चा का विषय बन गए। और एक बार सनातन गोस्वामी जब परिक्रमा कर रहे थे, तब लोगों ने ऐसे एक सन्यासी के बारे में बताया। सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये कोई और नहीं है, जीव गोस्वामी है। और बाद में वो रूप गोस्वामी से मिले और बोलते हैं कि 3 वैष्णव आधारभूत सिद्धांत क्या हैं। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं जीवेर दया, वैष्णव सेवा, नामे रुचि। तो ये बोलते बोलते एकदम से रूप गोस्वामी को एहसास हो गया कि क्या कहना चाह रहे हैं सनातन गोस्वामी। तो जीवेर दया यानी कि जीवों पे दया, और जीव गोस्वामी हमारे एक जीव गोस्वामी के साथ उनके द्वारा किया गया वो कृत्य उनको याद आ गया कि हाँ जीव गोस्वामी ने भी गलती करी है, मुझे उसको क्षमा कर देना चाहिए। तो उन्होंने उनको क्षमा कर दिया और जीव गोस्वामी को फिर से बुला लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही सिद्धांत साबित होता है कि कैसे हमें अपने गुरु की सम्मान का, परंपरा की सम्मान की रक्षा भी करनी है, और अदरवाइज़ हमें हमेशा अपने ज्ञान का कहीं दर्शन, कहीं दिखावा नहीं करना है, और हमेशा हम्बल, छोटा, मूर्ख बने रहना है। तो ये घटना यहीं पर हुई। आगे हम सुनेंगे कि किस प्रकार से बेलवन में लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं, और मानसरोवर में किस प्रकार राधा रानी के आंसुओं से वो सरोवर बनता है। हरे कृष्ण। मेरा बछड़ा है प्रभु जी, ये मेरी बच्ची है। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
Hare Krishna Krishna हरे कृष्ण। तो हम लोग बेलवन पहुंचने वाले हैं। बेलवन में एक बार लक्ष्मी जी को नारद जी कथा सुना रहे थे भगवान की, गोपियों के साथ रास नृत्य की। तो लक्ष्मी जी को सुन के बड़ा आनंद आता है, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ जो भगवान का स्वभाव है थोड़ा डिफरेंट है, इस भाव में नहीं है, इस माधुर्य भाव में। तो उसके बाद क्या होता है कि लक्ष्मी जी चाहती हैं कि मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूं, तो वो रास लीला में जाने लगती हैं। लेकिन रास लीला के बाहर उनको जो गोपियां वहाँ पर रक्षा के लिए, पहरे के लिए होती हैं कि कोई और ना आ जाए, तो वहाँ उनको रोक लिया जाता है। तो थोड़ा सा वहाँ पे गहमा गहमी हो जाती है, समझ लीजिए। लक्ष्मी जी को रोका जा रहा है। तो बताते हैं कि भगवान वहाँ पे आते हैं और लक्ष्मी जी को समझाते हैं कि तुम्हारा भाव जो है वो डिफरेंट है। जो वैकुंठ का भाव है वो ऐश्वर्य का भाव है, और जो वृंदावन या रासलीला का भाव है वो माधुर्य है, उसमें बहुत ही डिफरेंट भाव है। मतलब कि गोपियों के अंदर भगवान को प्रसन्न करने की एकमात्र इच्छा है, मान सम्मान ऐसी चीज़ें वहाँ नहीं है। तो वहाँ से लक्ष्मी जी वापस आ जाती हैं और नारद जी से डिस्कस करती हैं कि मैं कैसे उसमें जा सकती हूँ। तो नारद जी बोलते हैं कि आप इस प्रकार से ब्रज में तप कीजिए। तो वो कहती हैं ठीक है। तो बेलवन में आके यहाँ पर वो तपस्या करती हैं और कठोर तपस्या करती हैं। तो राधा रानी को इसका पता चलता है कि वो यहाँ तपस्या कर रही हैं। तो राधा रानी भगवान को बोलती हैं कि इस प्रकार से लक्ष्मी तपस्या कर रही हैं, उनका कुछ मतलब थोड़ा सा उनका कुछ व्यवस्था हो जाए वहाँ पर। तो बताते हैं कि ग्वाल और भगवान जो है वहाँ पर एक कुआं बना देते हैं जिसमें से कि उनको पानी मिल सके। कृष्ण कूप वो आज भी वहाँ पर है, और थोड़ा झाड़ियों से, पत्तों से थोड़ा सा वहाँ का उनकी एक हट चीज़ बना देते हैं, लेकिन वो अपनी तपस्या में लगी होती है। तो इस प्रकार से उनकी मदद होती है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि कई लोग आज भी लक्ष्मी जी वहाँ पर तपस्या कर रही हैं। बेलवन का नाम बेलवन इसलिए भी कहते हैं कि यहाँ बेल पत्र जो है, जो आपका पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है, सुनते हैं हम, उसका पानी बना के पीते हैं, तो वो यहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो महत्व यही है कि भगवान का जो माधुर्य प्रेम है, जो सबसे टॉप मोस्ट जिसको हम मानते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपना ये सोफिस्टिकेशन छोड़ना पड़ेगा, मान सम्मान छोड़ना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल भक्ति जैसे कि गोपियों की थी, यही बताया नारद मुनि ने। तो गोपियों का भाव पैदा करना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम ब्रज में आए, खासतौर पर ब्रज में आए, तो ऐसा बिल्कुल सिंपलिसिटी से रहे और कोई ना तो मान सम्मान की कोई इच्छा ना रखें, तपस्या भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रखें, जैसे कि गोपियों को था। तो यही प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी बेलवन में तपस्या कर रही है। हरे कृष्ण। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama। हरे कृष्णा। तो ये है लक्ष्मी जी का मंदिर जहाँ पे लक्ष्मी जी ने तपस्या करी। कहीं ये सब सुन के हम ये ना सोचने लग जाएं कि लक्ष्मी जी बहुत ही साधारण है। आप जानते हैं कि लक्ष्मी जी को भगवान के चरणों की सेवा निरंतर मिलती है, वो हमेशा भगवान के चरणों में रहती हैं। बट उनका जो भाव है भगवान के साथ वो आदर का है। वो भगवान से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन साथ में आदर। लेकिन जो गोपियों का भाव है उसमें भगवान को भगवान समझते ही नहीं है। भगवान उनके जैसे सखाओं के सखा हैं, और गोपियाँ तो उनको डांट भी दे देती हैं, तो वो अलग भाव है। तो उस रस को भी लक्ष्मी जी लेना चाहती थी। तो ऐसा नहीं है। वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु की बड़ी अच्छी चर्चा होती है दक्षिण भारत में, जब चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, और उसमें यही चर्चा होती है कि वो वेंकट भट्ट को एक तरह से परीक्षा लेते हैं। कहते हैं तुम्हारी लक्ष्मी जो है इस तरह से भगवान के पास क्यों जाना चाहती है, क्या वो दूसरे पति के पास जाना चाहती है। तो चर्चा यही होती है कि कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। तो विष्णु की जो पाद सेवा करती हैं वो कृष्ण की सेवा ही है। इसलिए लक्ष्मी जी का जो है चरित्र सबसे ऊपर है वास्तव में, और वो कभी भी अपने चरित्र को ख़त्म नहीं कर रही हैं यदि वो कृष्ण के साथ रासलीला में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो। क्योंकि लक्ष्मी जो है वो उसी कृष्ण, एक्चुअली विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर भाव का है। जैसा हम कहते हैं कि एक आदमी एक ऑफिस के अंदर अलग भाव रखता है, घर के अंदर अलग भाव रखता है। और कई भक्तों का जो स्वभाव है भगवान को बड़ा आदर के साथ प्रेम है। और ये जो माधुरी है इसमें थोड़ा नटखटपना है, इसमें भगवान को भगवान समझा ही नहीं जाता है।
तो ये लक्ष्मी जी महान है जो इतनी ऑपुलेंस को छोड़कर ऐसी जगह पर यहाँ तपस्या कर रही हैं और हम लोग अपनी छोटी छोटी ऑपुलेंस को लेकर भी उसी को एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं। तो महान है ऐसी लक्ष्मी जी, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। ये है कृष्ण कूप जो भगवान ने लक्ष्मी जी के लिए बनाया था, क्योंकि वो तपस्या में लीन थी तो उनकी केयर भक्तों ने करी और उनको लिए कुआं बनाया। और जहाँ तपस्या स्थली है, जहाँ मंदिर है, आज यहाँ पर एक हट सी बनाई, यहीं पर लक्ष्मी जी कर रही हैं। और इसके पीछे आप देखेंगे, पीछे उधर को, तो वहाँ पे यमुना नदी है और उसके पार वृंदावन है। ये देखिए तोता गंगा देवी का मैसेंजर। हरे कृष्ण। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 हरे कृष्ण। तो हम लोग जा रहे हैं मानसरोवर की तरफ। तो मानसरोवर राधा रानी के मान लीला को दिखाती है। मान लीला हो गया मतलब नाराज़गी, प्रेममयी, एक तरह से ईर्ष्या, प्रेममयी नाराज़गी। तो एक बार राधा रानी भगवान को गोपियों के साथ रास नृत्य करते देख लेती है। जब तक राधा रानी पहुँचती है वहाँ पे भगवान रास कर रहे होते हैं, नृत्य कर रहे होते हैं। तो ये देखकर राधा रानी को बहुत दुख होता है और बहुत वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है, भाग जाती है और छुप जाती है और वहाँ पे खूब फूट फूट के रोती है। तो उनके आँखों के आंसुओं से वो सरोवर बन जाता है, जिसको हम मानसरोवर कहते हैं। और थोड़ी देर में कृष्ण को समझ में आया था कि ज़्यादा कुछ मिस्टेक हो गई है, तो भगवान जाते हैं और एक तरह से दंडवत करते हैं और उनके चरणों पर अपना सर रख देते हैं और इस प्रकार राधा रानी को मनाते हैं कि राधा रानी उसको देख के मान जाती है। कई बार कुछ ऐसे लीलाएँ हुई थी, जैसे इस घटना को पढ़कर जो तत्ववादी ज्ञानी लोग अचंभित हो जाते हैं कि भगवान कैसे राधा रानी के चरणों में पैर रख सकते हैं। तो यही वैष्णव सिद्धांत है, खासतौर पे गौड़ीय वैष्णव, जिसमें हम राधा रानी को भगवान को भी कंट्रोल कर सकती हैं प्रेम में, ऑल्दो शी डजंट वांट टू डू दैट। और इसी मानसरोवर में एक बार शिवजी जो है गोपियों के साथ रास नृत्य में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो उनको ये बताया गया कि अनलेस एंड अनटिल वो इस मानसरोवर में स्नान करके गोपी नहीं बन जाते तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो शिव जी इस मानसरोवर में स्नान करते हैं और जब निकलते हैं तो एक गोपी बनते हैं और भगवान उनको नाम देते हैं गोपेश्वर और उनको बोलते हैं सारी गोपियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। इस प्रकार से ये इतना महत्वपूर्ण सरोवर है, राधा रानी के आंसुओं से बना हुआ, उनके भाव से बना हुआ। तो हम यहाँ पे प्रणाम कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं और यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ये जो भाव है माधुर्य भाव, हम हमेशा गोपियों के इसी प्रकार पद्धतियों पे चल सकें और अपने अंदर इतनी प्योरिटी ला सकें कि हम भी भगवान की लीलाओं में एक दिन आ सकें, मदद कर सकें, सेवा कर सकें। हरे कृष्ण। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hare
ये है राधा मान बिहारी। भगवान ने जहाँ मान लीला करी थी, राधा रानी के मान को सेटिस्फाई किया था चरणों में झुक के। हमें भी वैष्णव के चरण पकड़कर अगर ये हमसे नाराज हो जाते हैं तो मान लें कि जब हमारे सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड ऐसा कर सकते हैं तो हमें हमेशा वैष्णव के चरणों में पढ़कर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। सामने ही है मान सरोवर, जिसका दर्शन हम अभी करेंगे। राधा रानी के जय, महारानी के जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी के जय, महारानी के जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी के जय, महारानी के जय। हरे कृष्णा। ये मानसरोवर है और इसमें हम लोग आचमन करेंगे, स्नान करेंगे। ध्यान रहे कि ये राधा रानी के आंसू हैं, तो हम राधा रानी से प्रार्थना कर सकते हैं कि इसमें हमारे वैसा ही प्रेम की कुछ बूंद हमारे हृदय को बदल पाए और इसमें हम आनंद लेने का प्रयास ना करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है यदि माने तो ये वो मानसरोवर है जहाँ राधा रानी ने अपने आंसू से कृष्ण के लिए मान किया। चले এই ছেলেটা কিছুতেই নামতে পারলো না নিচে, জলে ভয় পায়।